अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें शान ने भेजी है। वो बताते हैं कि ये इंसिडेंट मेरे एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड के भाई हसन के साथ हुआ, जो कि अब काफ़ी नमाजी परहेज़गार है। मेरे दोस्त के भाई जो अपनी खाला के पास उन्होंने बचपन गुजारा था, उनसे काफ़ी क्लोज़ थे और बहुत लाडले भी थे खाला के। खाला की डेथ के बाद काफ़ी स्ट्रेस में रहने लग गए थे। डॉक्टर्स को चेक करवाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि अपना दिमाग दीन की तरफ माइल करें, इंशाअल्लाह बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। हमाद भाई ने बताया कि इस तरह मैं बाकायदा 5 वक्त नमाज़ी पढ़ने लगा और मस्जिद जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए, और मैं वापसी पर कब्रिस्तान से खाला की कब्र पर दुआ करते हुए आता था। एक रात रोज़ाना की तरह जब मैं इशा के बाद कब्रिस्तान से दुआ करके निकल ही रहा था कि मुझे एक कब्र के पास रोशनी नज़र आई थी। मैं उस तरफ गया, देखा 4 लड़कियां आग जलाकर कुछ अलग ही ज़बान में बातें कर रही थी। मैंने उन्हें डांटने के अंदाज में बोला कि इस वक्त तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम लोग यहाँ पर हो? तो उनमें से एक लड़की ने बोला, मैंने कहा था ना कि ये यहाँ पे आएगा, हमारे लिए ज़रूर आएगा। मैं हैरान हुआ बहुत जब वो चेहरे करीब आए तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि चेहरों की जगह पर नाक थे, और ना ही नाक थे उनके और ना ही आँखें थी। आँखों की जगह बाल, और वो भी ऊन के, और कानों की जगह पर सिर्फ सुराख थे। मैंने जैसे ही भागने की कोशिश की तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पाँव बांधी हों। मैंने ऊंची आवाज़ में तिलावत करने की कोशिश की, लेकिन मेरी गर्दन किसी ने दबोच ली हो जैसे। उस वक्त मुझे लगा कि आज मेरी आखिरी रात है, मैं बस अब मर जाऊंगा। फिर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने एक तावीज़ पहना हुआ था। जब उस चुड़ैल के हाथ मेरे तावीज़ पर लगे तो वो ऐसे पीछे गिरी जैसे करंट सा झटका लगता है। दूसरी चुड़ैल यानी बदरू जिन जो भी थी, बोला कि आज तो बच गया इस तावीज़ की वजह से, वरना आज हम तेरे ही खून से अपनी प्यास बुझाती। मैं जान चुका था कि भागने और कि ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ चुड़ैलें हैं, और फिर मैं तेज़ी से भागा और घर पहुंचकर ही मैंने दम लिया, और 3 दिन तक मुझे बुखार चढ़ा रहा। और आज भी मैं कभी रात के वक्त कब्रिस्तान नहीं गया। लेकिन मेरे उस कब्रिस्तान के गोरखन को जब ये किस्सा बताया तो उसने कहा कि यहाँ पर अक्सर ऐसा होता ही रहता है कि रात के वक्त कहीं पे आग लगी होती है, कहीं पे कोई बदरू नज़र आती है जो आने जाने वालों को, जो अक्सर रात में आते हैं, उन्हें परेशान करती है। हम लोग तो रात होते ही यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आप भी आइंदा कभी इस कब्रिस्तान में रात के वक्त नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर सुनने में आया है कि 4 चुड़ैलें हैं जो आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, और जो उनकी कब्ज़े में आ जाए या जिसको उसका हाथ पड़ जाए तो वो ज़िंदा दरगोर हो जाता है, और वो खून पीती हुई भी काफ़ी लोगों ने देखा है, और उनके खून से वो अपनी प्यास बुझाती हैं। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी जान बच गई और इस तावीज़ ने तुम्हारी जान बचा ली,
اور نہ آج تمہارا بھی آخری دن ہوتا۔ گورکھن کی زبان سے جب میں نے یہ باتیں سنی میرے ہوش اڑ گئے۔ اس دن کے بعد سے میں کبھی بھی عشاء کے بعد قبرستان نہیں گیا اور اکثر دوپہر کے ہی وقت یا شام کو مغرب سے پہلے ہی قبرستان جاتا اور خالہ کی قبر پر فاتحہ پڑھتا اور واپس آ جاتا۔ آج اس قصے کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سردی میں بھی اگر کبھی یاد آ جائے تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ اس کو فالو کریں۔